हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र अब अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र अब स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के अधिपति स्वयं शुक्र ही हैं, इसलिए शुक्र का यहाँ पर गोचर करना अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। और आपके लिए, तुला वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं। यदि आपकी तुला लग्न है और यदि आपकी राशि है तो आपके राशिश बनते हैं, इसीलिए ये परिवर्तन अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, सभी कुछ हम जानेंगे विस्तार से। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या कैसा देखने को मिलेगा प्रभाव, उसको समझने के लिए कैसी ग्रह स्थिति है इसको समझना भी जरूरी है। तो शुक्र वृषभ राशि में 29 जून से गोचर करना शुरू करेंगे और 26 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो ये लगभग 25 से 26 दिन, 27 दिन का समय है। और इसमें शुक्र का जो गोचर काल है ये शनि से भी प्रभावित होगा, क्योंकि मीन राशि में गोचर करते हुए शनि शुक्र को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। शनि वो ग्रह हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं, आपके पंचमे से हैं। परंतु शनि की दृष्टि कहीं न कहीं उतना अच्छा प्रभाव नहीं देती है। शनि की दृष्टि कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न करती है। तो कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में जब शुक्र वृषभ में गोचर करेंगे तो ये आपके लग्न और अष्टम के अधिपति हैं और आपके अष्टम भाव में ही ये गोचर भी करेंगे। शुक्र का गोचर काल 3 नक्षत्रों में होगा, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो ये 3 नक्षत्र हैं। मंगल के नक्षत्र में शुक्र, ये 2 नक्षत्रों के यदि हिसाब से देखें तो मंगल के नक्षत्र में ज़्यादा अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। और शुक्र का प्रभाव जो है वो मध्य अवस्था से प्राप्त हुआ करता है, इसीलिए आपको धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि अब 29 तारीख को परिवर्तन होना तो भैया 29 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा। समय लगता है, कई बार ग्रह अंत में अपना फल देते हैं। शुक्र की जो स्थिति है तो वो फल अंत में मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। शुक्र का जो ये गोचर काल है, ये एक चीज़ और भी कि क्योंकि ये अष्टम भाव है, त्रिक भाव है, यहाँ पर ये होता है कि ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दिया करते, परंतु ये लगने से इनको यहाँ का दोष नहीं लगता है। इसीलिए शुक्र का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलेगा। अष्टम भाव की वजह से जो कि भाव है वो तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव होगा, पर उतना ज़्यादा शुक्र को प्रभाव नहीं देखा जाता। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में अचानक लाभ कराने वाला होगा। अचानक आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए होगा। और यदि आप गुप्त रोगों से परेशान हैं, आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, रोग बढ़ता जा रहा है, तो ये समय ऐसा है कि गुप्त रोगों से आपको धीरे धीरे यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें, तो बड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही निर्णय लें, बड़े निर्णय लें। तो ये वो समय होगा जिसमें आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से आपके काम सफल भी होंगे। इस समय आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। आप गुप्त धन प्राप्ति के लिए भी यदि आप प्रयास करते हैं तो उसके लिए अच्छा मौका है, अचानक गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और विदेश में यदि आप अस्थायी रूप से निवास चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश यात्रा करते हैं फिर वहाँ पर स्थिर रूप से यानी कि हमेशा रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो वहाँ हमेशा रहने के लिए वहाँ की नागरिकता चाहिए। वहाँ के बहुत सारे हरेक अपने अपने देशों के अलग अलग कंट्री के अलग अलग कानून होते हैं, नियम होते हैं, तो उनको पूरी तरह से फॉलो आपको करना होता है, तभी आप रह पाते हैं। तो उसमें कोई न कोई बाधाएं आती रहती हैं। तो यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं कि आप विदेश में रहना चाहते हैं अस्थायी रूप से, और उसमें कुछ चाहे वो लीगल प्रॉब्लम हो या जिस तरह की भी, तो ये समय है जिस समय इससे आप बाहर निकलेंगे और विदेश में स्थायी रूप से आप रह सकेंगे। आपके घर परिवार में यदि आए दिन वाद विवाद कलह का माहौल बना रहता है, ये अब धीरे धीरे दूर होगा और घर में
आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। आपके वाणी में एक बड़ा ही एक ऐसा आकर्षण जिससे लोग प्रभावित होंगे, तो ये भी देखने को मिलने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव। एक चीज़ और भी, जैसे कुछ राशियों के लिए मालव योग भी बनने जा रहा है, क्योंकि शुक्र स्वयं की राशि में होंगे तो मालव योग भी बनता है। परंतु तुला वालों के लिए मालव योग नहीं बना, पर मालव योग से कम भी नहीं है, क्योंकि स्वयं आपके लगने से हैं और स्वयं की राशि में ही ये गोचर करेंगे, इसीलिए बड़े ही दिव्य प्रभाव आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन में ये समय को बहुत अच्छे से यूज करिए, क्योंकि जब व्यक्ति का आत्म विकास होता है वो सबसे बड़ा विकास होता है। इसमें आपका स्वयं का विकास, आपके साहस में वृद्धि और स्वयं का निरीक्षण भी आप बहुत अच्छे से भी कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है, जो कि सुनने में अब हमें ये लगे कि भैया पैसे का लाभ मिलेगा, हमें घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ये देखने में लगता है कि बहुत अच्छा है। और आत्म विकास होगा, इससे क्या होगा, जब आप अब किसी भी व्यक्ति को, यदि अब समझिए कोई आज 50,000 रुपये कमा रहा है, पर उसे 1 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो सबसे ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि वो आत्म विकास करे। यानी कि जब आपके अंदर की काबिलियत बढ़ती है तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। जब तक खुद का विकास नहीं आप कर पाएंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। अब समझिए कि अब आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। ये किसी भी इंडस्ट्री में आप हों, तो जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करेंगे उतना ही आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है। इस समय शुक्र ये चीज़ आपके साथ शुक्र के प्रभाव से देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ा लाभ ये रहने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, परंतु भगवान विष्णु के साथ में करिए, तो आपके जीवन में अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली में क्या कैसी ग्रह स्थिति है ये सब देख लीजिए। यानी कि कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए खुद, या तो करवाइए। इसके बाद ही कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और एक बात ये कि शनि की जो दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं जो कि आपके ये हैं पंचमें से हैं, तो ज़्यादा बुरा प्रभाव तो नहीं दिखेगा, परंतु शनि की दृष्टि अपने आप में समस्याएं देती है। तो आपको सतर्क जरूर रहना है। आप कोई गाड़ी वाहन चला रहे हों तो उस समय सतर्क रहिए और भयभीत नहीं होना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मेहनत से पीछे नहीं होना है। यदि मेहनत से पीछे होंगे तो शनि है, शनि फिर अपना बुरा प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कर्म से पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है और खूब मेहनत करनी है, क्योंकि जहाँ शनि का प्रभाव आ जाए तो ये समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि भैया कर्म करो और सही कर्म करो। शनि कर्म फलदाता है, वो कर्म करवाना चाहते हैं, तो आपको कर्म करने की आवश्यकता होगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।